ये है इनका 1000 एकड़ में फैला हुआ चाय बागान एंड इट्स जस्ट अनइमेजिनेबल। इतना बड़ा एरिया में चाय बागान होना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों का सपना होता है इस टाइप के कार ओन करना एंड यहाँ पे ये कार्स डिस्प्ले पे है। फुल एरिया तो मैं क्या ही बताऊँ यार, मतलब जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि भाई 2 मिनट रुक के एक बार इसको देख लूं, निहार लूं। इतना खूबसूरत पूल एरिया है। चलिए दौड़िए भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, केम छो, कसा है पब्लिक, जोहार और कैसन बाड़ा रहुआ लोग, आप सभी का स्वागत है। तो मैं अभी सिलीगुड़ी में हूँ। सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल और हिमालय का द्वार है। यह शहर न केवल पर्वतीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है बल्कि अपनी विश्व प्रसिद्ध चाय बागानों और शांत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। इसी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के बीच स्थित है मेफेयर टी रिजॉर्ट, जहाँ पे अभी हमने स्टे करा है और इसी रिजॉर्ट का मैं आपको टूर एंड रिव्यू देने वाला हूँ। मेफेयर टी रिजॉर्ट भारत का पहला बुटीक टी रिजॉर्ट है जो परंपरा और आधुनिकता का संगम है। इसका उदाहरण आपको यहाँ की गैलरी देख के ही समझ में आ गया होगा। आप देखिए कितने अच्छी तरीके से इन्होंने अपने गैलरीज को बनाया है। ये वही द्वार है जहाँ से होकर आप अपने रूम्स की तरफ जाते हैं और कमरे से जाने से पहले कुछ इस तरीके का नज़ारा आपका स्वागत करता है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको इसका रूम टूर कराता हूँ। और ये यहाँ का वन ऑफ दी लग्जूरियस रूम्स हमें मिला है जो कि आता है माउंटेन व्यू के साथ। कुछ इस तरीके का नज़ारा है, बाहर से आप देख सकते हैं। काफी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दिया है, दरवाजे को ही देख के पता चलता है। पूरा का पूरा वुडन फिनिशिंग है और जो भी वुड वर्क किया है या जो भी वुड क्वालिटी दी है वो प्रीमियम क्वालिटी की है। दरवाजे पे मिल जाता है आपको डिजिटल लॉकिंग सिस्टम। आप देख सकते हैं काफी अच्छे टेक्नोलॉजी का भी इन्होंने उपयोग किया है। तो जैसे आप दरवाजे से अंदर प्रवेश करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है ये बहुत ही बड़ा स्टोरेज यूनिट, जिसके अंदर आपको मिनी बार, स्टोरेज के बहुत सारे ड्रॉर्स और ये कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स मिल जाते हैं। एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे केटल्स वगैरह दी है, कॉफी मग, टी बैग्स, कॉफी पाउडर, सभी चीजें हैं। साथ ही साथ आपको मिल जाता है यहाँ पे कुछ मंचीज और मिल जाते हैं आपको कुछ पानी की बॉटल्स। ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री पे है। नीचे आपको मिल जाता है मिनी बार। काफी यूनिक सा लगा मुझे मिनी बार, काफी स्टैंडर्ड का यूज किया है इन्होंने। फ्रिज, अंदर ये सब सॉफ्ट ड्रिंक, पानी की बॉटल्स हैं। ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे है। साथ ही साथ आप इसका स्टोरेज यूनिट देखिए, इतना सारा सामान रखने का जगह है कि आपके पास कमी नहीं होगी कुछ भी चीजें रखने को। आपको सोचना नहीं पड़ेगा इसको मैं कहाँ रखूं, इतना सारा स्टोरेज यूनिट है। एंड आप इसकी बनावट देखिए, देखने में लग रहा है कुछ एंटीक पीस हम देख रहे हैं। अमेजिंग। यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं स्टोरेज यूनिट, ऊपर ड्रॉर्स भी हैं। यहाँ पे आ जाता है इनका पूरा एक सुनहरा वॉकिंग कबर्ड। ये पूरा का पूरा वार्डरोब यूनिट दिया है इन्होंने इस मखमली पर्दे के पीछे जो कि लाल कलर में है। और ये आता है आपका वॉकिंग क्लोजेट। चेक दिस आउट गाइस, इतना बड़ा कबर्ड है ये, बहुत ही बड़ा, मतलब क्या ही बताऊं। आप खुद ही देख के बता सकते हो कि इतना बड़ा कबर्ड है ये। पूरा का पूरा एक वॉकिंग कबर्ड है, वॉकिंग क्लोजेट है। यहाँ पे मिल जाता है आपको बाथरोब, हैंगर्स वगैरह भी दे रखे हैं इन्होंने। साथ ही साथ आ जाता है डिजिटल लॉकर, आप अपने कीमती सामान यहाँ पे रख सकते हैं। एंड कितना सारा स्पेस है, स्लीपर्स वगैरह भी दे रखा है उन्होंने, मतलब आपके पास इनफ स्पेस है सामान रखने का। कुछ इस तरीके का लुक एंड फील आता है। और ये आ जाता है आपका ड्रेसिंग वाला यूनिट। यहाँ पे आप आराम से तैयार व्यार हो सकते हैं एंड कैन गेट रेडी फॉर पॉपुलर इवेंट्स इन सिलीगुड़ी, स्पेशली फॉर द लेडीज। एंड देखिए स्टोरेज के लिए कितना सी जगह है, बहुत सारा जगह है स्टोरेज के लिए। यहाँ पे आप अपने छोटे छोटे चीजें रख सकते हैं। एंड जस्ट चेक आउट दिस मिरर, ये देखने में ही अपने आप में एक एंटीक पीस लग रहा है एंड इट्स जस्ट वाव। बगल में आपको मिल जाता है हेयर ड्रायर। ये मिरर तो मुझे काफी फैसिनेट कर रहा है। एंड वो वाला जो दरवाजा है वो आपको वॉशरूम की तरफ लेके जाएगा। वॉशरूम बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है किसी भी प्रॉपर्टी, रिजॉर्ट और होटल के मामले में। तो चलिए आपको दिखाते हैं इनका वॉशरूम कैसा है। चेक दिस आउट गाइस, अमेजिंग, बहुत ही बड़ा, बहुत ही आलीशान वॉशरूम है भाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो बेसिन है, मैंने कहीं देखा ही नहीं इस तरीके का बेसिन। काफी यूनिक सा है, काफी एंटीक है। और ये आप इसका मिरर देख लीजिए, सभी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं, फ्रेश टॉवल वगैरह हैं। एंड बेसिन को देखिए, मैं तो दंग रह गया देख के बेसिन को। साथ ही साथ आ जाता है इनका टॉयलेटरीज वाला सेगमेंट। और आप यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन देखिए,
जो टाइल्स का कलर दिया है, फ्लोरिंग का कलर दिया है, वो एक दूसरे को काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड ये आ गया टॉयलेटरीज वाला सेक्शन। एंड हर जगह पे आपको यहाँ पे वॉल पेंटिंग्स मिलेगी, हर जगह पे। ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ पे इन्होंने पेंटिंग्स नहीं दे रखी है। यहाँ आगे आ जाता है एक बहुत ही खूबसूरत मिरर। सबसे अच्छी बात, इनका वेट एरिया ड्राई एरिया अलग है, तो बाथरूम गंदा होने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक रेन शावर, ये आता है टॉप नॉच ब्रांड का। ये एक मल्टीपर्पज शावर पैनल है जिससे आप स्टीम, सोना, रेन शावर सभी चीज ले सकते हैं एक समय पे। एंड ये आ जाता है इनका बहुत ही सुंदर जकूजी एरिया। बाथटब भी दे रखा है इन्होंने, काफी बड़ा बाथटब है, आप देख ही सकते हैं। ये भी आता है टॉप नॉच ब्रांड का, मल्टी फंक्शनल जकूजी है ये। तो ऑल एंड ऑल वॉशरूम तो मुझे काफी यूनिक सा लगा, बहुत ही फैसिनेटिंग था। एंड ये पर्दा तो मुझे मंत्रमुग्ध कर रहा है। तो चलिए अब आ जाते हैं इनके मेन एरिया पे। एंड दिस इज द मेन एरिया, मैग्निफिसेंट, वन वर्ड, जस्ट वाओ। बहुत ही आलीशान कमरा है, बहुत ही आलीशान। मतलब आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, बेड्स के साइज वगैरह देखिए, बीच में सोफा यूनिट भी है। मतलब लग्जरी एट इट्स पीक, सीरियसली। मतलब मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया था जब मैंने इस कमरे के अंदर प्रवेश किया। सभी चीजें वेल प्लेस्ड है, एस्थेटिकली डिजाइंड है, और जिसने भी इसका आर्किटेक्चरल या इंटीरियर किया है वो काफी एक्सपर्ट रहे होंगे। बेड के बगल में मिल जाता है आपको बहुत सारा स्टोरेज यूनिट। आप देखिए यहाँ पे एक साइड टेबल है, एंड साथ ही साथ आपको मिरर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। मतलब किस चीज को कहाँ पे रखना है, ये चीज तो काफी सराहनीय है इस होटल की, इस कमरे की। आपको मिल जाता है 2 किंग साइज बेड, ये 2 बड़े बड़े बेड मिलते हैं। बीच में आपको मिल जाता है सोफा यूनिट, साथ में ही ये सेंटर टेबल जहाँ पे यू कैन चिल, रिलैक्स, हैव सम टी, कॉफी, पैक ऑफ सिगरेट और लिक्योर में भी। वुडन फ्लोरिंग के साथ आता है, जो वुडन का टेक्सचर है प्लस दीवारों का कलर है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बैलेंस किया है। एंड पेंटिंग्स तो इन्होंने भर भर के दे रखी है भाई, मतलब अनगिनत पेंटिंग्स है। सिर्फ इस कमरे में इतनी सारी पेंटिंग्स है तो पूरे होटल में आप अंदाजा लगा लो कितना सारा पेंटिंग्स होगा। और ये पर्दे का कलर तो मुझे काफी अपीलिंग लगा, बहुत ही सुंदर पेस्टल लुक आ रहा है। एंड अगेन आपको यहाँ पे स्टोरेज यूनिट मिल जाता है, साथ ही साथ मिरर्स वगैरह भी हैं। एंड इस तरफ से रूम कुछ इस तरीके का लगता है दोस्तों। मतलब मैं इस कमरे को निहारना छोड़ ही नहीं रहा हूँ, ये कमरा मुझे इतना खूबसूरत लगा, ट्रस्ट मी, वेरी एलिगेंट। यहाँ पे आ जाता है आपका वर्किंग डेक, ये आपका वर्किंग यूनिट है। यहाँ पे देखिए कुर्सियां लगी हुई हैं, टेबल्स हैं। एंड ये तो मैं हमेशा बचपन से करना चाह रहा था कि मुझे जब कभी भी कोई टाइपराइटर दिखेगा तो मैं ये जरूर करूंगा। सो आई एम रीलिविंग माई चाइल्डहुड मेमोरीज नाउ। साथ ही साथ यहाँ पे एक मैसेज भी है गेस्ट के लिए, तो ये चीजें भी काफी अच्छी लगी मुझे। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने इस कमरे को डिजाइन किया है, सजाया है और डेकोरेट किया है। यहाँ पे अगेन आपको आ जाता है काउंटर टेबल। अगेन यहाँ पे आपको मिल जाता है एक एंटिक लुकिंग टीवी यूनिट, जो कि टीवी यूनिट का भी काम करेगा, स्टोरेज का भी काम करेगा। एंड देखिए इसकी बनावट बहुत ही एलिगेंट, और टीवी का जो साइज है वो भी काफी बड़ा है दोस्तों। तो एक बड़ा सा बालकनी हमें दिख रहा है अपने रूम के अंदर, साथ में पर्दे भी हैं। पर्दे तो लाजवाब हैं। तो हमें सामने मिल जाता है ये बालकनी वाला सेक्शन। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या नजारा है। अमेजिंगली, मैग्निफिसेंटली, वाओ, बहुत ही शानदार नजारा है। और इतना बड़ा बालकनी एरिया तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। काफी स्पेशियस है बालकनी एरिया, बहुत ही बड़ा है। आपको वहां पे कपड़े सुखाने वाले स्टैंड भी मिल जाएंगे। दोनों तरफ पेंटिंग्स हैं, बीच में सेंटर टेबल है, 2 चेयर्स हैं, फैंस हैं। एंड कुछ इस तरीके का मनमोहक नजारा है दोस्तों बालकनी एरिया से, मतलब स्पेल बाउंडिंग। मैं स्तब्ध रह गया, सीरियसली मैं स्तब्ध रह गया। एंड लकीली बारिश भी हो रही है, तो बारिश की जो मधुर आवाज है उसका भी हम लुफ्त उठा रहे हैं यहाँ पे अभी दोस्तों।
बहुत ही शानदार बालकनी एरिया तो कमाल था, बहुत ही शानदार। तो चलिए मैंने रूम का टूर आपको करा दिया है, ये था रूम का टूर। अभी तक तो मुझे इस रूम ने बहुत ही सुखमय आनंद दिया है, जो भी वाइब्स आ रही है इस रूम की एंड जो भी ये व्यू ऑफर कर रहे हैं एंड जितने भी चीजें उन्होंने प्लेस की है, एकदम दिल को छू चुका है ये कमरा। रूम का टूर हो चुका है, पूरे प्रॉपर्टी का टूर कराऊंगा मैं अभी आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली। वीडियो पे बने रहें, स्किप ना करें। पूरे प्रॉपर्टी का टूर एंड रिव्यू आएगा बस थोड़ी देर में। लास्ट में रिव्यू भी दूंगा, रिव्यू काफी ऑनेस्ट और काफी जेन्युइन होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और एज यूजुअल मैं जल्दी उठ जाता हूँ। सुबह के टाइम मैं चूज करता हूँ कंप्लीट प्रॉपर्टी टूर का, बिकॉज रिजॉर्ट पूरा खाली रहता है और किसी भी दूसरे सज्जन पुरुष को तकलीफ नहीं होगी अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो, क्योंकि ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं एंड इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं अभी मेफेयर टी रिजॉर्ट के मेन एंट्रेंस पे हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का नज़ारा है। उस तरफ आपका कैंटोनमेंट वाला एरिया है और इस तरफ की सड़क आपको मेन हाईवे की तरफ लेके जाएगी। ये वही हाईवे है जो आपको सीधा दार्जिलिंग, गैंगटॉक और भूटान की तरफ ले जाता है। इस साइड पूरा का पूरा चाय बागान है, चाय बागान से घिरा हुआ है ये एरिया एंड बीच में पड़ता है ये बहुत ही आलीशान प्रॉपर्टी रिजॉर्ट, टी स्टेट बुटीक रिजॉर्ट, मेफेयर टी रिजॉर्ट सिलीगुड़ी। आप देखिए ये है इनका साइनेज बोर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है मेफेयर टी रिजॉर्ट न्यू चुमटा टी स्टेट। 1866 से ये ऑपरेशनल है एंड दिस इज द ओल्डेस्ट टी गार्डन इन द एरिया ऑफ तरई। एंड देखिए कितना सुंदर, कितना भव्य है यहाँ का प्रवेश द्वार। तो चलिए हम भी चलते हैं, रिजॉर्ट के अंदर प्रवेश करते हैं। काफी जोरों से बारिश भी हो रही है, आप देख सकते हैं। मैं छतरी लेके आपको टूर एंड रिव्यू करा रहा हूँ। एक हाथ से छाता पकड़ा हुआ है मैंने, दूसरे हाथ से कैमरा एंड मैं आपको प्रॉपर्टी का टूर करा रहा हूँ। तो अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जितना आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे, अपने गप्पू को आगे बढ़ाएं। एंड यहाँ पे देखिए ये है इसका फ्रंट एरिया इस रिजॉर्ट का, बहुत ही खूबसूरत बना है इन्होंने। ये पूरा एक सर्कुलर गार्डन बना दिया है इन्होंने। इसके पार आपको पोर्टिको एरिया मिलता है एंड देखिए कि कितनी खूबसूरती के साथ इसको डिजाइन किया है। इस प्रॉपर्टी ने तो मुझे काफी अमेज किया है, इतनी बारीकियों पे इन्होंने काम किया है कि मैं क्या ही बताऊं। एवरी स्मॉल डिटेलिंग हैज बीन वॉच्ड वेरी केयरफुली। जिन्होंने भी इसको डिजाइन किया है, बनाया है, जिस भी आर्किटेक्चर ने या जिस भी इंटीरियर डिजाइनर ने, वो काबिले तारीफ है दोस्तों। इस तरफ का जो पाथ है वो आपको पार्किंग एरिया की तरफ लेके जाएगा और आप सामने देख सकते हैं मेफेयर का ये सेल्फी पॉइंट है। पीछे मेफेयर का लोगो है और यहाँ पे हाथी की आकृति बनी हुई है। यहाँ पे एलिफेंट की जो आकृति है आपको हर जगह देखने को मिलेगी, बिकॉज इस एरिया में बहुत सारे हाथी आपको देखने को मिलेंगे। और ये आ जाता है इनका काफी बड़ा पार्किंग एरिया एंड वो रही हमारी राम प्यारी। एंड आप देखिए कितना भव्य इमारत है इसका। तो चलिए साथ साथ मैं आपको सैर पे लेके चलता हूँ सुबह की और आपको प्रॉपर्टी का भी पूरा टूर करा दूंगा इस मौसम के बीच में, इस हरियाली और वातावरण के बीच में। तो आप देखेंगे इस प्रॉपर्टी को मेरी नजरों से, इसी बीच आपसे वार्तालाप भी हो जाएगी। सो स्टे ट्यून इन द वीडियो। ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो प्लीज वॉच इट टिल द एंड। आप वहां देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में पेड़ पौधों के बीच में बसा है एक छोटा सा कैफे। काफी सुंदर है, काफी एस्थेटिक लुक दे रहा है ये कैफे। एंड दिस इज द गार्डन्स ऑफ इंडिया। ये इनका छोटा सा आउटलेट है, यहाँ पे आप कॉफी वगैरह पी सकते हैं। देखिए बाहर बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं। यू कैन टेक अ सिप ऑफ देयर ऑथेंटिक टी। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है पोर्टिको वाला एरिया एंड अगेन सामने मेफेयर का बोर्ड है, सेल्फी पॉइंट है। और ये रहा इस होटल का भव्य इमारत बाहर से। एंड यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है एक और बड़ा पार्किंग एरिया। यहाँ पे भी गाड़ियां लगी हुई हैं और सामने जो गेट देख रहे हैं वो आपको लेके जाएगा इनके फेमस चाय बागानों की तरफ, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ दोस्तों। एंड जस्ट चेक आउट द सराउंडिंग हियर। इस रिजॉर्ट का भव्य इमारत देखिए,
ये आपको ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की झलकी जरूर दिखाएगा। बाहर से जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा ब्रिटिश काल का ही है। 1866 में ये बन के तैयार हुआ था एंड काफी खूबसूरती के साथ बना है इसको। 40 एकड़ में ये रिजॉर्ट फैला हुआ है दोस्तों, जिसका टी बागान या टी स्टेट या टी गार्डन अपने आप में 1000 एकड़ में फैला हुआ है। और ये कोई मजाक बात नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट बुटीक टी रिजॉर्ट इन इंटायर नॉर्थ बंगाल और इनफैक्ट इंटायर इंडिया। तो चलिए मैं आपको पोर्टिको एरिया दिखाता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि ये एक एंटीक रिजॉर्ट क्यों है। ये आ गया इनका पोर्टिको वाला एरिया, झूमर वगैरह लगे हुए हैं और ये कारणों से ये रिजॉर्ट एक एंटीक रिजॉर्ट है। राइट हैंड साइड में आपको साइकिल्स वगैरह मिल जाएगी जो कि आप यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी टूर के लिए। एंड देखिए इतने सारे विंटेज कलेक्शन है कार्स के, कैडिलैक है, फोर्ड है एंड व्हाट नॉट। मतलब जो बहुत लोगों का सपना होता है इस टाइप के कार ओन करना, एंड यहाँ पे ये कार्स डिस्प्ले पे है एंड दिस इज स्पेल बाउंडिंग। मतलब मेरा तो जीवन ही सफल हो गया ये गाड़ियां देख के। एंड यहाँ पे डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। तो हम आ चुके हैं इनके पोर्टिको एरिया पे। अब हम थोड़ी ही देर में होटल के अंदर प्रवेश करेंगे और आपको यहाँ का मैसिव रिसेप्शन एरिया दिखाएंगे। बाहर से पोर्टिको एरिया और रिसेप्शन एरिया कुछ इस तरीके का लगता है दोस्तों, काफी ग्रैंड, काफी क्लासी। यहाँ पे इन्होंने लगेज स्कैनर दे रखा है एंड ये देखिए मार्बल की कार्विंग में ये लायन बना हुआ है जो कि डिपिक्ट करता है कि इवन लायन टेक रेस्ट इन दिस रिजॉर्ट। एंड वो आ गया इनका लगेज स्कैनर वाला यूनिट। यहाँ से आप अपने लगेज को वेरीफाई करके अपने रूम्स तक ले जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है, बहुत ही आलीशान, बेहद ही लुभावना। एंड दिस इज द ग्रैंड एम्पोरियो। दिस इज द मैसिव एंड आर्टिफैक्टली यूनिकली डिजाइंड रिसेप्शन एरिया। कमेंडेबल, रियली हैट्स ऑफ। एक बहुत ही ब्राइट, बहुत ही वाइब्रेंट फीलिंग आता है जब भी मैं इस रिसेप्शन एरिया से गुजरता हूँ। आप देखिए कितने सारे टेबल, कुर्सियां, सोफा लगे हुए हैं यहाँ पे। एंड बीच में मिल जाता है आपको बहुत ही यूनिक पियानो। काफी विंटेज है, देखने से ही लग रहा है काफी पुराना है, काफी हेरिटेज लुक दे रहा है ये पियानो। अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले अ पियानो। अगर आता तो मैं पक्का पियानो प्ले करता, बट नेवरदलेस। आप ये झूमर देखिए, इतना बड़ा झूमर है एंड सुबह के 6:30 बज रहे हैं एंड इट्स गुड टू सी पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग रियली अर्ली। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक अलग से केबिन गेस्ट के लिए। मतलब ये रिजॉर्ट इतना गेस्ट सेंट्रिक है कि मैं क्या ही बताऊं। ये चाहते तो इस वाले एरिया को किसी भी रूम में तब्दील करके बिजनेस को बढ़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने गेस्ट पे फोकस किया है कि गेस्ट की सुविधाएं सर्वोपरि हैं, उनका ख्याल रखना हमारा परम धर्म है। एंड ये रिजॉर्ट ये काम को बखूबी निभाता है। तो जैसे ही आप अपने रिसेप्शन एरिया को पार करेंगे तो कुछ इस तरीके का अद्भुत नजारा आपको देखने को मिलेगा। एंड आप देख सकते हैं चाय के बागान, उसके पार पूल एरिया, उसके पार टी गार्डन एंड उसके पार माउंटेन्स। मतलब और क्या ही चाहिए आपको यहाँ पे। जो सबसे अच्छी बात लगी, इनका जो अपना पर्सनल आर्ट कलेक्शन है वो तो काबिले तारीफ है दोस्तों। आप देख सकते हैं जितनी भी वास्तुकला या जितने भी आर्टिफैक्ट्स इन्होंने प्रिजर्व किया है, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, आप कह सकते हैं एक तरीके से। एंड क्या ही नजारा है दोस्तों, मतलब मजा ही आ गया। एंड यहाँ से इनके रूम्स के कैटेगरी स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाली गैलरी से अगर आप सीधे जाओगे तो इसकी बनावट देखिए, हर जगह को
हर कोने को इन्होंने काफी खूबसूरती के साथ सजाया है। एंड इनका आर्ट कलेक्शन तो मैं स्तब्ध रह गया। इट इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट यूनिक रिजॉर्ट्स आई हैव स्टेड इन। एंड ये आ जाता है कॉमन वॉशरूम। जब तक आपका चेक इन चेकआउट प्रोसेस हो रहा है यू कैन यूज दिस वॉशरूम। एंड वॉशरूम आप देखिए इतना बड़ा है, मतलब ये इनका वॉशरूम है इतना बड़ा, काफी क्लासी है, मतलब मैं बता ही नहीं सकता। वॉशरूम के अंदर इन्होंने सोफा वगैरह दे रखा है। अगर रूम्स वगैरह खाली नहीं है मैं तो इसी सोफा में सो जाऊं, इतना बड़ा वॉशरूम है। सीरियसली काबिले तारीफ। एंड ये आ जाते हैं कुछ हंटिंग आर्टिफैक्ट्स। इस रिजॉर्ट का तो मैं फैन हो गया। ये रिजॉर्ट बहुत सारे यूनिक कॉन्सेप्ट्स को संजो के रखा है इन्होंने। ये देखिए यहाँ पे हमारा इवनिंग हाई टी वाला पार्ट आता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री रहता है गेस्ट के लिए। यहाँ पे ये हाई टी सर्व करते हैं कुछ इस तरीके के वातावरण में। एंड अगर आपको इस माहौल में चाय मिले तो आपको कोई गिला शिकवा ही नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इनका फेमस विंटेज बार। विंटेज क्यों है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एंड कुछ इस तरीके का माहौल है यहाँ के विंटेज बार का, मतलब क्या ही बोलूं मैं। हर जगह मुझे चौक जा रहा हूं, मैं हर जगह में चौक जा रहा हूँ। सीरियसली जिस भी कोने में जा रहा हूँ खूबसूरती झलक के आ रही है, निखर के आ रहा है हर एक रंग हर एक रूप इस रिजॉर्ट का। एंड विंटेज बार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक विंटेज कार है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, आप इसको यहाँ पे रूबरू अपने सामने देखेंगे। अमेजिंग, बहुत ही उम्दा। तो चलिए मैं आपको इनका रेस्टोरेंट सेगमेंट्स दिखा देता हूँ। दिस रिजॉर्ट हैज अ मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट एमिनिटीज। ये आ जाता है इनका मेन रेस्टोरेंट जो कि ओपन एरिया में है बे लीफ के नाम से, जहाँ पे आपके कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व किए जाते हैं। एंड आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इस रेस्टोरेंट एरिया को बनाया है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम सीलिंग टू फ्लोर, दिस रेस्टोरेंट इज अ मास्टरपीस। बहुत सारे चेयर्स हैं, अनगिनत चेयर्स हैं, अनगिनत टेबल्स हैं। बफे काउंटर्स तो इतने हैं कि मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि आप इसके पूरे आइटम्स खा भी नहीं पाओगे। इतना वैरायटी था इनके ब्रेकफास्ट के मेन्यू में कि आप खत्म ही नहीं कर पाओगे। इतने सारे काउंटर्स हैं। बेकरी का अलग सेगमेंट है, सैलेड्स के अलग काउंटर हैं, नॉर्थ इंडियन अलग है, नॉनवेज के अलग है। मतलब दिस इज रियली फैसिनेटिंग। वहां पे आ जाता है एक वाइड स्क्रीन, आप चाहे तो उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। एंड कुछ इस तरीके के नज़ारे के साथ आप अपना ब्रेकफास्ट करोगे इस रिजॉर्ट में। एक तरफ मॉडर्न एमिनिटीज, एक तरफ नेचर। अब आ जाता है इनका ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है, ये रेस्टोरेंट डेडिकेटेड एरिया है। एक रेस्टोरेंट मैंने दिखा दिया, एक आपका आता है क्लोज डोम वाला रेस्टोरेंट एयर कंडीशनिंग के साथ, जहाँ पे भी आपके लंच और डिनर वाले बफे सर्व किए जाते हैं अगर आपके प्लान में इंक्लूडेड है तो। इसको भी काफी एलिगेंटली डिजाइन किया है, डेकोरेट किया है। कोई भी चीजें ओवरलैप नहीं करेगी इस रिजॉर्ट में। सभी डिजाइन यूनिक है, बाकी के मुकाबले अलग ही दिखेगा आपको। ऐसा नहीं कि इन्होंने रेपुटेशन यूज किया है या सिमिलर बनाने की कोशिश की है। हर डिजाइन, हर क्रिएटिव आउटफिट, सभी चीजें अलग है। बहुत ही आलीशान लगा मुझे ये वाला भी रेस्टोरेंट एरिया। एंड आप ऊपर झूमर देखो, मैं तो काफी दंग रह गया। झूमर का जो टेक्सचर है, लुक एंड फील है, इट्स रियली अमेजिंग।
एंड यहाँ पे आप देख लो इतने सारे बफे काउंटर्स हैं। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप पूरा खाना खा ही नहीं पाओगे यहाँ का, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अनटिल एंड अनलेस आप बहुत बड़े फूडी हो तो, मतलब मैं तो नहीं खा पाता। क्या ही नहीं है, हर तरीके का आइटम है यहाँ पे। ग्राउंड फ्लोर पे ही मिल जाता है आपको एक बैंक्वेट हॉल बॉलरूम के नाम का, क्योंकि ये हॉल ग्राउंड फ्लोर पे ही है। तो अगर आप कोई पार्टी फंक्शन इवेंट कराना चाह रहे हैं तो आपके गेस्ट को दिक्कत नहीं होगा इसको लोकेट करने में। एंड देखिए कितना बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस है। आई गेस बहुत सारे आपके गेस्ट यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएंगे अगर आप कोई भी पार्टी फंक्शन इवेंट करा रहे हैं। एंड ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये बैंक्वेट हॉल। कुछ इस तरीके का नज़ारा आता है आपको रेस्टोरेंट एरिया का इस तरफ से। एंड आप देखिए यहाँ की चकाचौंध देख के तो मैं दंग रह गया। साथ ही साथ आपको मिल जाता है लाइव काउंटर्स भी, आप देख सकते हैं वहाँ पे एक सज्जन है जो कि गर्म चाय सर्व कर रहे हैं। एंड बहुत ही रौनकदार है माहौल, सीरियसली ट्रस्ट मी। ये आ जाता है फॉर एरिया, ये आ जाती है गैलरी जो कि आपको रिसेप्शन एरिया की तरफ लेके जाएगी। एंड देखिए यहाँ का सुंदर नज़ारा, चाय के बागान है ये। आपको एक एरोमेटिक फील आएगा जब भी आप इस गैलरी से गुजरोगे। एंड जितनी भी चीजें यहाँ पे इन्होंने प्लेस की है सभी एंटीक्स हैं, सभी एक यूनिक पीस है, ब्रिटिश काल के हैं, कुछ उससे भी पहले के हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है क्लॉक रूम भी। अगर आपको अपना लगेज वगैरह स्टोर करके बाहर घूमने जाना है तो यू हैव दिस फैसिलिटी। क्लॉक रूम में आप जमा करो और हेडेक फ्री होके शहर घूमो। और ये आ जाते हैं कुछ क्रिस्टल के आइटम, क्रॉकरी यूनिट्स। एंड ये मेल वाला क्लॉक रूम। इस रिजॉर्ट के पास अपना एक राजस्थानी थीम में बना एक और रेस्टोरेंट एरिया है। बाहर से कुछ इस तरीके का नज़ारा आता है एंड अंदर इसकी भव्यता देखने लायक है। पूरा का पूरा राजस्थानी कॉन्सेप्ट में थीम में बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें परफेक्टली प्लेस्ड हैं, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को ओवर पावर नहीं कर रही है। यहाँ पे आ जाता है एक आर्टिफिशियल कैमल, साथ ही साथ ये चमकदार नज़ारा। अब हम आ चले इनके पूल साइड वाले एरिया पे। यहाँ से आप सीधे सीधे जाओगे तो आपको पूल साइड एरिया मिलेगा। साथ ही साथ आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो है इस रिजॉर्ट का पूल बार। कल रात को हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे अगेन आपको एक हाथी की आकृति दिखेगी। हर जगह पे आपको ये हाथी के आर्टिफैक्ट्स, आकृति, स्टैचू ये देखने को मिलेंगे इस रिजॉर्ट में। शाम को यहाँ का नज़ारा बहुत ही रौनकदार था। शाम में हम आए थे, सुबह के टाइम कुछ इस तरीके का माहौल है। बहुत ही यूनिकली रिजर्व किया है अपने पूल बार को। एंड यहाँ से आप देखिए पूल साइड का भी नज़ारा देखने को मिलता है। एंड देखिए पूरा का पूरा इमारत होटल का आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा पूल एरिया से। एंड बेहद ही लुभावना, अमेजिंग। थोड़ी देर पहले हम वहाँ थे, अब यहाँ है। एंड दिस इज द रैविशिंग पूल एरिया ऑफ द मेफेयर टी रिजॉर्ट सिलीगुड़ी एंड इज जस्ट वाओ। मतलब इससे खूबसूरत पूल एरिया तो मैंने किसी भी रिजॉर्ट में नहीं देखा। आई हैव स्टेड इन मेनी प्रॉपर्टीज, आई हैव स्विम्ड इन मेनी पूल्स, बट दिस इज बाय फार द बेस्ट आई हैव कम अक्रॉस। इतना साफ पानी, मतलब मैं क्या ही बताऊं। यही दर्शाता है मेंटेनेंस पार्ट को। बहुत जगह पे आप देख रहे होंगे कि पानी थोड़ा सा मटमैला हरे कलर का हो जाता है, बट यहाँ पे आपको मिलेगा नीला, साफ और शुद्ध पानी। अमेजिंग। यहाँ पे आपको मिल जाता है ओपन एरिया। एंड इस साइड से भी आप पूल का व्यू ले सकते हैं, बहुत ही लुभावना। पूल के चारों तरफ आपको आर्टिफिशियल ग्रास के ग्राउंड मिलेंगे। काफी खुला सा स्पेस है, वहाँ बेंचेस वगैरह भी लगे हुए हैं। आप चाहे तो शाम में बैठ सकते हैं यहाँ पे एंड इस नज़ारे का लुफ्त उठा सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाता है रेन शावर वाला यूनिट। यहाँ पे आई गेस ये रेन शावर चलाते हैं म्यूजिक सिस्टम के साथ, नौजवान यहाँ पे नाच गाना कर सके। एंड दिस इज ऑल्सो रियली अमेजिंग प्लेस टू बी। एंड पूल एरिया तो मैं क्या ही बताऊँ,
ऐसा लग रहा है, मतलब आई एम फीलिंग एज इफ आई एम इन हेवन। यहाँ पे आप देखिए कितना खुला मैदान है, आर्टिफिशियल मैदान है लेकिन खुला सा है। एंड ये वाला जो गेट है, यहाँ से आप गुजर के जाएंगे इसके 1000 एकड़ में फैला हुआ टी स्टेट। ये है इनका 1000 एकड़ में फैला हुआ चाय बागान एंड इट्स जस्ट अनइमेजिनेबल। इतना बड़ा एरिया में चाय बागान होना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब आपको पूरा 2 दिन लग जाएगा घूमने में। पूल साइड के बगल में मिल जाता है ये बच्चों वाला पूल एरिया। यहाँ पे शरारती और नटखट बच्चे स्विम कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं बड़ों की तरह। बगल में मिल जाता है वॉशरूम, जहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं एंड वॉशरूम यूज कर सकते हैं। जो भी पूल्स के प्रोटोकॉल होते हैं प्लीज उसको फॉलो करें, बिकॉज इस रिजॉर्ट ने काफी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है अपने प्रॉपर्टी को। तो प्लीज आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें रिजॉर्ट वालों के साथ एंड गंदगी ना फैलाएं। पूल एरिया तो मैं क्या ही बताऊं यार, मतलब जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि भाई 2 मिनट रुक के एक बार इसको देख लूं, निहार लूं। इतना खूबसूरत पूल एरिया है। पूल एरिया के ठीक बगल में आपको मिल जाता है ये बॉक्स ऑफिस। जैसा कि रिजॉर्ट वाले ने बताया था कि यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद से यहाँ पे मूवीज वगैरह दिखाते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सीट वाले बेसिस पे अगर आप 6 बजे पहुंच रहे हो तो आप आगे की सीट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे फ्रंट सीट खरीद लोगे, पैसा हर चीज नहीं होता। टाइम के हिसाब से आओगे तो आपको आगे वाली सीट्स मिल जाएगी, वरना आपको पीछे वाले मिलेंगी। एंड आई गेस ये भी बंद है, इतने सुबह उन्होंने खोल के नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पे ये मूवीज वगैरह चलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे अपने इन हाउस गेस्ट के लिए। एंड देखिए कितना हरा भरा है, छोटे छोटे पेड़ पौधे, फूल, सभी चीजें यहाँ पे। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे एक मधुर आवाज ने अपनी ओर आकर्षित किया एंड वो आवाज है ये दोस्तों। दूर से ही मंत्रोच्चारण, आरती वंदना गूंज रही थी एंड मैं उसकी तरफ खींचा चला गया। सुंदर सभा करा वंदे शैला सुता सुता सिद्धि प्रभो कामद सिद्धि प्रभो कामद ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरगाय महेश्वराय। ये है रिजॉर्ट का अपना प्राइवेट मंदिर एंड दिस इज मैजिकल। मैंने ये चीज नोटिस की है, हर सुबह यहाँ पे आरती वंदना होती है, शाम को भी हवन होता है जिसकी सुगंध पूरे रिजॉर्ट में फैल जाती है। शाम को जब आप अपनी गैलरी से जाओगे तो आपको एक बहुत ही एरोमेटिक एक्सपीरियंस मिलेगा हवन कुंड का। एंड यहाँ पे हमारे नंदी जी महादेव की सवारी भी है। बहुत ही सुखमय आनंद है ये, बहुत ही ज्यादा। ये सारी चीजें एक रिजॉर्ट को एक कंप्लीट रिजॉर्ट बनाती है। तो अब हम इस रिजॉर्ट के दूसरे वाले सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है एंड कुछ इस तरीके का चमकदार रौनकदार माहौल है। वीडियो पे बने रहे, मैं आपको सभी चीजें दिखाऊंगा एक एक करके। ये आ जाता है डायरेक्टर्स लॉन्ज, ये इनका प्रीमियम लॉन्ज है। कुछ इस तरीके का नजारा है, अंदर से आप देख सकते हैं। वहां पे एक देखिए कितना एंटीक पीस है, वो जो टेलीस्कोप है काफी पुराना लग रहा है देखने में। सबसे अच्छी बात लगी मुझे वहां पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉलर है जिसमें छोटे बच्चों को घुमाया जाता है। वो कितने पुराने जमाने का है, मतलब मैं बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में देखा था मैंने, अभी उसको रूबरू देख रहा हूँ। अब आ जाता है इनका प्लांटर्स वाला क्लब, क्योंकि ये टी रिजॉर्ट है तो इनका एक अपना खुद का प्लांटर क्लब है। बगल में आ जाता है आपको कालिम्पोंग बोर्डरूम। कालिम्पोंग एक जगह है वेस्ट बंगाल में। एंड आप देखिए प्लांटर्स क्लब कितना सुंदर है बाहर से, मतलब बहुत ही यूनिक तरीके से बना है, ब्लेंड ऑफ एंटीक्स एंड मॉडर्नाइजेशन। ये आ जाता है कालिम्पोंग बोर्डरूम। कुछ इस तरीके का नजारा है कालिम्पोंग बोर्डरूम का। यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं अपने कोई भी कॉर्पोरेट मीटिंग्स या फंक्शन के लिए। एंड जब आप यहाँ पे मीटिंग फंक्शन कर रहे होंगे तो आपको कुछ इस तरीके का नजारा देखने को मिलेगा जो कि आपकी कॉर्पोरेट मीटिंग को सफल बना दे। कालिम्पोंग बोर्डरूम के बगल में मिल जाता है आपको दार्जिलिंग बोर्डरूम। दार्जिलिंग एक और बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है नॉर्थ बंगाल का। एंड ये भी आप देखिए कितने अच्छे लुक एंड फील में बना है, मतलब थीम को इन्होंने काफी अच्छी तरीके से बैलेंस किया है। कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी बहुत ही एलिगेंट रखा है एंड इट्स जस्ट वाओ सीरियसली। बगल में आपको मिल जाता है इनका अपना चुमटा ब्रांड का टी टेस्टर। यहाँ पे आपको ये चाय टेस्ट भी कराएंगे और अगर आपको पसंद आता है तो आप यहाँ से खरीद के भी ले जा सकते हैं।
हर शाम में ये आपको चाय टेस्ट कराते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी इन हाउस गेस्ट के लिए। सामने आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली तरीके से इसको कार्व करके बनाया इस दरवाजे को, आर्टिस्टिकली जीनियस, मतलब बहुत ही शानदार। एंड ये आ जाता है इनका गैलरी वाला एरिया जहाँ पे आपको लिफ्ट वाला लॉबी भी मिलता है, साथ ही साथ आपको सीढ़ियां भी मिलती है। सीढ़ियों का साइज देखिए आप, पूरा का पूरा वुडन का काम किया हुआ है। जो भी इन्होंने कारपेटिंग का काम किया है आप देख के ही दंग रह जाओगे। मतलब हर चीज में आपको क्लास, एलिगेंस और भर भर के पैसा देखने को मिलेगा। मतलब काफी खर्चा किया है इसको बनाने में इन शॉर्ट ऑफ। तो अब हम चल रहे हैं इनके फर्स्ट फ्लोर वाले सेगमेंट पे जहाँ पे इनका स्पा है, किड्स का प्लेइंग एरिया है, एडल्ट्स का प्लेइंग एरिया है, साथ ही साथ योगा वाला एरिया है और भी बहुत सारे छोटे छोटे टेरेस हैं, वो आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे आपके रूम्स के कैटेगरी मिल जाते हैं और ये फर्स्ट फ्लोर का गैलरी है। यहाँ पे आपको हर जगह ऐसे छोटे छोटे टेरेस वगैरह देखने को मिलेंगे। आर्टिफिशियल ग्रास है लेकिन आपको अच्छा लुक एंड फील देता है। बेंचेस वगैरह है बैठने के लिए। तो चलिए मैं आपको इनका स्पा और जिम एरिया दिखा देता हूँ। ये दोनों फैसिलिटी आपको 24/7 मिलेगी। स्पा का तो नहीं पता बट जिम 24/7 है इन हाउस गेस्ट के लिए। एंड देखिए क्या खूबसूरत माहौल है यहाँ का, अमेजिंग। कल मैंने यहाँ पे स्पा भी कराया था, बैलेनीज मसाज लिया था मैंने। प्राइजेस थोड़ा से ज्यादा है लेकिन एक्सपर्टीज लेवल काफी थी। बहुत ही रिजुविनेटिंग था यहाँ का बैलेनीज मसाज, आप चाहे तो ले सकते हैं। एंड ये रहा जिम का एंट्रेंस एरिया। बहन बाहर से ही आपको जिम काफी बड़ा लग रहा होगा, मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ दोस्तों। चेक आउट द सराउंडिंग मैन। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे मशीन्स हैं। If you are a fitness freak and want to exercise to the core, you can definitely vouch for this place. ये आ जाता है किड्स प्लेइंग एरिया। ये शरारती और नटखट बच्चों का अपना चिलिंग जोन है। यहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ दीजिए, साइड में बैठ जाइए, चेस वगैरह खेलिए एंड बच्चे अपना शरारत मस्ती मजाक करते रहेंगे। पूरा का पूरा जो एरिया है वो एक रेलिंग से ढका हुआ है, तो आपके बच्चे इसी सर्कमफेरेंस पे रहेंगे। अगर आपको पूल खेलना है तो आप पूल भी खेल सकते हो। एंड ये आ जाता है अडल्ट्स के लिए प्लेइंग जोन। कैरम है, आइस हॉकी है, टेबल टेनिस है एंड व्हाट नॉट। एंड कुछ इस तरीके के शानदार नज़ारे के साथ आप यहाँ पे चिल कर सकते हैं, इंडोर गेम्स का मजा ले सकते हैं। सभी चीजें यहाँ पे, सभी चीजें। टेबल टेनिस खेलना है वो भी खेल सकते हो आप, मतलब काबिले तारीफ, बहुत ही उम्दा। आप यहाँ पे देखिए इन्होंने अपनी डिजाइन में मास्टरी किया हुआ है। हर जगह पे आपको इस तरीके के माहौल देखने को मिलेगा। हर फ्लोर पे आपको बड़े बड़े विंडोज मिल जाएंगे जहां से आपको प्रॉपर्टी का पूरा शानदार नजारा देखने को मिलता है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन द व्यू दे आर ऑफरिंग राइट नाउ। बहुत ही उम्दा। शाम के टाइम कुछ इस तरीके का जगमगाता हुआ माहौल रहता है इस रिजॉर्ट का, आप देख सकते हैं। दिन का ही माहौल इतना आई कैची है तो रात का तो और शानदार है यहाँ का। मतलब आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से सटल, प्लेन और बैलेंस लाइटिंग रखी है इन्होंने शाम के टाइम में, बहुत ही शानदार लगता है ये आ जाता है इनका गैलरीज वाला यूनिट। कुछ इस तरीके के माहौल के साथ अपने रूम में प्रवेश करोगे आप, बेहद ही लुभावना है। शाम की चकाचौंध और ये नजारा आपको स्तब्ध कर देगा, मंत्र मुग्ध कर देगा।
आप यहाँ की यूनिकनेस देखिए, हर गैलरी की अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग लुक एंड फील है। ऐसा कोई भी डिजाइन इन्होंने रिपीट नहीं किया है, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं किया है। एंड ये आ जाता है इनका योगा वाला यूनिट। कुछ इस तरीके खुले वातावरण में आप योगा कर सकते हैं सुबह के टाइम या जिस भी टाइम आप कंफर्टेबल हो। एंड मौसम ने तो चार चांद लगा के रखा हुआ है, सीरियसली अनइमेजिनेबल। मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप वो कर पा रहे हो या नहीं, लेकिन ये बहुत ही शानदार है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रिव्यू पार्ट की। रिव्यू काफी ऑनेस्ट, काफी जेन्युइन देने वाला हूं मैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने अपने पैसों से बुक की है। तो जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही जेन्युइन होने वाला है। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ प्रणीता लांबा जी का, जो कि यहाँ पे इस रिजॉर्ट में मैनेजर के पद पे कार्यरत है। हमें एक छोटी सी डिस्कम्फर्ट हुई थी, लेकिन उन्होंने पर्सनली आके हमारी सारी चीजें सुनी और बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री भी दी। रिजॉर्ट इतना शानदार है, इतना शानदार है कि मैं यहाँ पे 1 महीना रुक सकता हूँ अगर मेरे पास उतने पैसे होते तो। बट जोक्स अपार्ट, दिस इज बाय फार द बेस्ट टी रिजॉर्ट आई हैव स्टेड इन माय एंटायर लाइफ। दी बेस्ट। मैं जब केरला गया था तो वहां पे भी एक टी रिजॉर्ट में स्टे करा था। वहां के एम्यूनिटीज, एम्बियंस अलग थे, बट यहाँ का जो नजारा है वो अतुल्य है। इससे बेटर टी रिजॉर्ट मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। इसके जैसा यूनिक डिजाइन, यूनिक कॉन्सेप्ट, जो भी ये आर्टिफैक्ट्स वास्तुकला प्रिजर्व कर रहे हैं, हर चीज में इतनी डिटेलिंग है, हर चीज को इतनी यूनिकली ब्लेंड के साथ बनाया है। कभी कभी ये लगता है कि ये एक रिजॉर्ट नहीं है, ये किसी का घर है काइंड ऑफ, जिसने एक एक बारीकियों पे ध्यान देके अपने घर को सजाया है। वैसा फील आता है इस रिजॉर्ट में। अगर आप एक फैमिली ट्रैवलर हैं, अपने परिवार के साथ घूमते फिरते रहते हैं, नॉर्थ बंगाल की तरफ जाना चाह रहे हैं, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, सिक्किम वगैरह एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो आप आंख बंद करके इस प्रॉपर्टी पे रुक सकते हैं, अगर आपको पैसों की दिक्कत नहीं है तो। क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक लग्जरी प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियसली चार्जेस थोड़े से हाई साइड पे रहेंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस ये प्रॉपर्टी आपको देने वाला है वो वैल्यू फॉर मनी से भी ज्यादा है। ट्रस्ट मी। मतलब जितने पैसे आप यहाँ पे लगाओगे ना, आपको लगेगा आपने उससे ज्यादा वसूल लिया है इस प्रॉपर्टी से। ये प्रॉपर्टी इतना शानदार है। मैं तो बहुत जल्द अपनी फैमिली के साथ आने वाला हूँ, यहाँ पे 1 रात जरूर रुकूंगा। इस प्रॉपर्टी में मैंने 2 रातें बिताई हैं, तो मैं इसके चप्पे चप्पे, कोने कोने से वाकिफ हूँ। दिस इज बाय फार द बेस्ट प्रॉपर्टी आई हैव स्टेड रिसेंटली। स्टाफ्स इतने पोलाइट हैं, इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं, हंसते हुए आपको ग्रीट करते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीजें ना आपको बहुत अच्छा और बहुत स्पेशल फील कराती हैं, एंड इस प्रॉपर्टी ने ये बखूबी निभाया है। तो ये था मेफेयर टी रिजॉर्ट सिलीगुड़ी का कंप्लीट टूर एंड रिव्यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने गप्पू को आगे बढ़ाएं। एंड विद दिस नोट आई एम गोना एंड दिस वीडियो सेइंग माय फेमस कोट, हैव नो फियर व्हेन गप्पू इज हियर। बाय बाय।